वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम न्यूक्लिक एसिड का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, न्यूक्लिक एसिड आर लॉन्ग चेन पॉलीमर दैट आर प्रेजेंट इन अ हाई कंसंट्रेशन इन द न्यूक्लियाई ऑफ द सेल। यानी कि न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं? लॉन्ग चेन पॉलीमर होते हैं जो ज़्यादा कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होते हैं इन द न्यूक्लियाई ऑफ द सेल। दे प्ले वाइटल रोल इन द सेल रेप्लिकेशन एंड द प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सेल रेप्लिकेशन में और प्रोटीन जो है वो सिंथेसिस में। तो न्यूक्लिक एसिड आर ऑफ टू टाइप, डीएनए डिऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो स्टूडेंट, जो मोनोमेरिक यूनिट है न्यूक्लिक एसिड की, उसको हम न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। हर एक न्यूक्लियोटाइड जो है कंसिस्ट ऑफ तीन पार्ट से मिलकर बनता है। एक तो हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप होता है, एक 5 कार्बन शुगर एंड अ नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक बेस। तो जो नाइट्रोजन कंटेनिंग जो बेसिस फाउंड मिलते हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स में डेरिवेटिव ऑफ ईदर प्यूरिन और पैरामिडिन। स्टूडेंट, ये हमारे पास पैरामिडिन का स्ट्रक्चर है और ये हमारे पास है प्यूरिन का स्ट्रक्चर। दोनों को नोट डाउन कर लेंगे। अब स्टूडेंट देखिए, जो पैरामिडिन होता है उसमें हमारे पास जो है कंटेन होता है ये थाइमाइन, यूरासिल और सेटोसाइन। ठीक है, यानी कि पैरामिडिन्स में क्या क्या कौन से होते हैं? 3 ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, 3 प्रेजेंट हैं, इसके 3 डेरिवेटिव्स हैं, थाइमाइन, यूरासिल और सेटोसाइन। तो आपने याद रखना है इनके डेरिवेटिव्स को। और जो प्यूरिन्स होता है, प्यूरिन्स में जो है एडिनाइन, गुआनाइन। ठीक है, प्यूरिन्स के जो डेरिवेटिव्स हैं वो क्या हैं? एडिनाइन एंड गुआनाइन। इज इट क्लियर? समझ में आया सबको कि न्यूक्लिक एसिड जो है उसमें जो है 2 टाइप होते हैं, डीएनए और आरएनए। उसके बाद जो ये न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो वो 2 पार्ट जो है 3 पार्ट से मिलकर बनते हैं, फॉस्फेट, 5 कार्बन शुगर और नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक बेस। और जो नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसेस होते हैं वो प्यूरिन और पैरामिडिन के। तो प्यूरिन में जो पैरामिडिन है उसमें थाइमाइन, यूरासिल और सेटोसाइन, और यहाँ पर जो प्यूरिन है उसमें एडिनाइन, गुआनाइन जो है ये प्रेजेंट होते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबको समझ में आ गया यहाँ तक? उसके बाद देखिए स्टूडेंट, जो बेसिस होते हैं जो डिराइव हुए फ्रॉम प्यूरिन आर एडिनाइन एंड गुआनाइन, वेयर एज डिराइव्ड फ्रॉम पैरामिडिन, थाइमाइन, यूरासिल एंड सेटोसाइन। जो बेस थाइमाइन है इज प्रेजेंट ओनली in the nucleotides of DNA and the base uracil is found only in the nucleotide of RNA। यानी कि DNA में सिर्फ थाइमाइन जो है वो प्रेजेंट होता है और यहाँ पर जो RNA में कौन होता है? यूरासिल जो है प्रेजेंट होता है। तो जो सेकंड कंपोनेंट होता है न्यूक्लियोटाइड्स का इज द शुगर मॉलिक्यूल। द शुगर जो प्रेजेंट होती है RNA में इज अ बीटा डी राइबोज और DNA में होती है बीटा D2 डिऑक्सी राइबोज। तो देखिए सुनिए, ये स्ट्रक्चर बने हुए हैं बीटा डी राइबोज का और बीटा D2 डाइबोज का। इसको आप नोट डाउन कर लेंगे क्योंकि ये स्ट्रक्चर पहले हम बायोमॉलिक्यूल्स जो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने किए थे ना, उसमें भी हमने इनको स्टडी किया है। बस यहाँ पर जो चेंज होगा, जो फ्रक्टोज के जो स्ट्रक्चर किए थे हमने, तो फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही इसमें जो है हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं एडिनोनाइन इसमें मोनोफॉस्फेट में, तो यहाँ पर जो है OH के प्लेस पर जो है फॉस्फेट ग्रुप जो है वो लिंकेज हो जाएगा। और यहाँ पर जो है लेफ्ट साइड में OH के प्लेस पर जो है ये पूरा का पूरा जो है हमारे पास NH2 जो ये रिंग है ये जो है वो कंटेन हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि जो बॉन्डिंग बिटवीन अ फॉस्फोरिक एसिड एंड नाइट्रोजीनियस बेस जो है उसके साथ जो है अटैच हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड्स के साथ। इज इट क्लियर? तो आपने याद रखना है ये जितना पार्ट हमने किया है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो एक्सप्रेस्ड इन एब्रीवेटिव फॉर्म बाय द 3 कैपिटल लेटर्स। 3 कैपिटल लेटर्स में जो है हम इसको कर सकते हैं। 4 एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट जिसके लिए हम AMP यूज़ करते हैं, डिऑक्सी एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट जिसके लिए हम DAMP यूज़ करते हैं, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जिसके लिए हम ATP यूज़ करते हैं, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट जिसके लिए हम यूज़ करते हैं ADP। तो उसके बाद हमारे पास आता है स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। तो देखिए स्टूडेंट, अगर हम प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ DNA के बारे में बात करते हैं तो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है DNA का डिपेंड्स ऑन द सीक्वेंस ऑफ द अल्फा एमिनो एसिड इन द प्रोटीन। यानी कि ये किसके ऊपर? सीक्वेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अल्फा एमिनो एसिड की जो सीक्वेंस होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जो स्ट्रक्चर है ऑफ द न्यूक्लिक एसिड डिपेंड ऑन द सीक्वेंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लिक एसिड का जो है दोनों में डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। जो प्रोटीन है दैट इज अ डिपेंड ऑन द सीक्वेंस ऑफ द अल्फा एमिनो एसिड, और जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो डिपेंड करते हैं किसके ऊपर? सीक्वेंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड। द कनेक्टिंग लिंक इन द प्रोटीन इज अमाइड लिंकेज वाइल इन न्यूक्लिक एसिड इज अ फॉस्फाइडेस्टर लिंकेज। तो जो फॉस्फेट एस्टर लिंक है इन द फ्री 3 OH ऑफ द 1 पेंटोज शुगर विद द 5 OH ऑफ अदर।
तो न्यूक्लिक एसिड इज अ लॉन्ग अनब्रांच चेन विद अ बैकबोन ऑफ द शुगर एंड द फॉस्फेट यूनिट विद हाइड्रोसाइक्लिक बेसिस अटैच टू द चेन एट द रेगुलर इंटरवल। ठीक है स्टूडेंट, देखिए जैसे ये हमारे पास है जो इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इसमें आप ध्यान से देख सकते हैं कि जो हमारे पास जो है चेन का जो ये वाला जो टर्मिनल है, थर्ड कार्बन जो है वो अटैच है किसके साथ, फोर्थ कार्बन के जो है के साथ अटैच है, और कौन से ग्रुप से, फॉस्फेट जो है वो ग्रुप से इसकी जो लिंकेज है। तो जो सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड्स की इन न्यूक्लिक एसिड इज डिस्क्राइब्ड। Yes, the sequence of the nucleotide in nucleic acid is described by the following, starting from 5 and identify the bases in the order of the occurrence. Thus, the sequence of the bases in DNA molecule may be indicated in the following way. यानी कि 5AT CGT ये हमारे पास एडिनाइन, थाइमाइन, ग्वानाइन, सिटोसाइन। ठीक है, ये इनकी जो है शॉर्ट फॉर्म में इनको राइट किया गया है। तो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द सीक्वेंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड इन द चेन्स ऑफ द न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। जो इन्फॉर्मेशन हम जो है न्यूक्लियोटाइड्स की चेन के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड में, उसे हम क्या कहेंगे, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द जो है क्या हो जाएगा, न्यूक्लिक एसिड। उसके बाद स्टूडेंट्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक है, अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सरे डाइफ्रेक्शन स्टडी द 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर of DNA was proposed by the James D. Watson and the Francis H.C. Crick in 1953. According to their proposed structure, DNA molecule consists of the two linear strands of this type as shown in figure, which are wound together in the form of double helix. The double helix is composed of the two right देखिए स्टूडेंट ये कैसे बना हुआ है, टू राइट जो है हैंड हेलिकल जो है पॉलीन्यूक्लियाइड चेन से बना हुआ है। यानी कि यहाँ पर जी का सी के यानी कि ग्वानाइन का सिटोसाइन के साथ लिंकेज है, एडिनाइन का थाइमाइन के साथ लिंकेज है। ठीक है, और हमारे पास जो है फिर थाइमाइन का एडिनाइन के साथ लिंकेज है, फिर एडिनाइन का थाइमाइन के साथ लिंकेज है, और फिर सिटोसाइन का जो है ग्वानाइन के साथ जो है लिंकेज है, फिर ग्वानाइन का सिटोसाइन के साथ थाइमाइन का। यानी कि ये पेयर है, इनके अलावा दूसरे पेयर नहीं हो सकते। यानी कि या तो एडिनाइन का थाइमाइन के साथ होगा या जो है थाइमाइन का एडिनाइन के साथ ही लिंकेज होगा। ठीक है, तो जो हमने ये जो डबल राइट हैंडेड जो हेलिकल पॉलीन्यूक्लियाइड चेन्स कॉइल्ड अराउंड द सेम सेंट्रल एक्सिस, तो जो 2 स्ट्रैंड्स है डबल हेलिक्स के वो एंटी पैरेलल है। ठीक है, एक दूसरे के जो है क्या है, एंटी पैरेलल हैं। देयर 5-3 feeder linkage run in opposite direction. The base are inside the helix and the sugar phosphate backbone is on the outside. तो जो 2 chains है double helix की वो held by the hydrogen bond between the bases on the 2 chains. तो जो hydrogen bonding present है between the 2 bases of the 2 strands highly specific, यानी कि thymine pair with adenine जो मैंने अभी describe किया, through the 2 hydrogen bond and the cytosine pair with guanine and the through the hydrogen bond, 3 hydrogen bonds. तो corresponding to the structure of these bases, the above combination is energetically most favored. जो अदर कॉम्बिनेशन होंगे वो लेस फेवर्ड होंगे, hence do not occur in the normal DNA. तो this means that 2 strands of DNA are complementary to each other. तो देखिए स्टूडेंट जो ये 2 strands हैं जैसे गुआनाइन सिटोसाइन के साथ जो कनेक्टेड हैं, तो ये क्या हैं, कम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो यानी कि जो सीक्वेंस है बेसिस की ऑन वन स्ट्रैंड ऑटोमेटिकली फिक्सेस द सीक्वेंस ऑफ द बेसिस ऑन द अदर हैंड। तो ऑपोजिट जो ईच एडिनाइन है ऑन द ईच साइड 3 इज ऑलवेज थाइमाइन ऑन अदर कनेक्ट चेन एंड ऑपोजिट ग्वानाइन देयर इज अ सिटोसाइन। अभी आपको बताया कि इनका लिंकेज जो है थाइमाइन का जो है वो एडिनाइन के साथ लिंकेज होगा और ग्वानाइन का जो है वो सिटोसाइन के साथ लिंकेज होगा। तो ये ध्यान में रखेंगे स्टूडेंट। ठीक है, ये लिंकेज जो है ज़रूरी है, इस दूसरा लिंकेज यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो सकता। उसके बाद ऑन हीटिंग द 2 strands ऑफ DNA सेपरेट फ्रॉम ईच अदर द प्रोसेस इज नोन एज मेल्टिंग। अगर हम हीट करते हैं 2 strands ऑफ DNA को तो वो सेपरेट हो जाएंगे एक दूसरे से, और तो उस प्रोसेस को हम मेल्टिंग कहते हैं। और जो टेम्परेचर जिस पर ये जो 2 strands सेपरेट हो जाते हैं कम्प्लीटली इज नोन एज अ मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ द DNA। ऑन कूलिंग द 2 strands अगेन हाइब्रिडाइज्ड एंड द प्रोसेस इज नॉन एनीलिंग। ठीक है, तो द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ DNA हैज़ प्रूव टू बी हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द प्रोटीन सिंथेसिस एंड मीन्स बाय विच जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन ऑफ द सेल। तो स्टूडेंट ये देखिए, ये हमारे सिलेबस में इनके स्ट्रक्चर्स नहीं आते,
थाइमाइन और जो है सिटोसाइन के, तो इनके स्ट्रक्चर्स आपको करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली आपने डिफरेंस करना है यहाँ पर आरएनए और डीएनए में। तो जो सेकेंडरी जो स्ट्रक्चर्स हैं हमारे पास हेलिसेस प्रेजेंट विच आर ओनली सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल आर ऑफ 3 टाइप, दे परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शन। यानी कि जो आरएनए है हमारे पास आरएनए होते हैं जिसको हम मैसेंजर आरएनए कहते हैं, राइबोसोम्स आरएनए और ट्रांसफर टी आरएनए के नाम से जो है हम इसको कर सकते हैं। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सारा जो है थॉटिकल बेस्ड है, तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप इसमें से जो है वो पूछ सकते हैं।